हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिव अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल फन विद केमिस्ट्री बाय शिव सर। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हम आज कोवैलेंट बॉन्डिंग पढ़ते हैं। कोवैलेंट बॉन्डिंग क्यों पढ़ रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्डिंग हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्डेड बना सकते हैं, आयनिक बॉन्ड वो नहीं बना सकते हैं। रीजन क्या था? क्योंकि कार्बन के आउटर मोशन में कितने 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन में वो चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई दे मेड कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड में होता क्या है? तो कोवैलेंट कंपाउंड कब बनते हैं? जब म्यूचुअल शेयरिंग करे, मतलब कि वो क्या करे, सामने वाले से भी इलेक्ट्रॉन ले, अपना भी इलेक्ट्रॉन दे और आपस में क्या करे, वो म्यूचुअल शेयरिंग करे, तो वो क्या बनाते हैं? वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लॉकडाउन में कीजिए कुछ अच्छी वर्क, क्योंकि घर पे रह के भी बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। चलिए, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड वो बन होता है द बॉन्ड which is formed by mutual sharing of electron। ठीक है, आपस में अगर इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, बॉन्ड में क्या अट्रैक्टिव फोर्स, दो एलिमेंट आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगा करके पकड़े हैं, इसे कहते हैं हम बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या हुआ? तो वैसे बॉन्ड फॉर्म होना है जो कि आपस में म्यूचुअल शेयरिंग से फॉर्म हो। तो कार्बन क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हम क्या करते हैं? आज कोवैलेंट बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। ठीक, तो कोवैलेंट बॉन्ड को हम डिस्कस करते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं? तो डिपेंड करते हैं, जैसे ऑन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज ऑफ 3 टाइप्स। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के आधार पे ये 3 तरह के होंगे। पहला होंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवैलेंट। तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग पे ये डिपेंड करेंगे, तो 3 तरीका के बनाएंगे। पहला है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाएंगे? जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता, जैसे HCl, हाइड्रोजन के आउटर मोशन में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। Cl के आउटर मोशन में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। ये आपस में शेयर किए। जब ये आपस में शेयर किए, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो हाइड्रोजन क्या किया? तो अपने लिए Cl से इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा किया, और यहां से क्लोरीन क्या किया? तो हाइड्रोजन से लेकर के अपना पूरा किया। तो ये क्या हुआ? तो सिंगल बॉन्ड बना, HCl सिंगल बॉन्ड। एक्चुअली हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ पे देखिएगा, हाइड्रोजन क्या हुआ, इसे लेकर के अपना डुप्लेट बनाया। एक्चुअली हाइड्रोजन को क्या डुप्लेट बनाएगा तो वो नोबल नेचर को अचीव कर लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन इससे बॉन्ड लिया तो क्या हुआ? डबल हुआ। क्लोरीन क्या हुआ? इससे लिए तो क्या अपना ऑक्टेट पूरा किया। दोनों आपस में क्या किसको रीच कर गए? तो स्टेबल क्या? तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। आइदर डुप्लेट, मैं क्या बताया था, आइदर डुप्लेट या फिर ऑक्टेट को अचीव अगर कर जाएंगे तो वो स्टेबल बनाएंगे, वो कंपाउंड बना सकते हैं। ये ऑक्टेट रूल कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल हुआ क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके क्या सिंगल बॉन्ड बना, इसे कहेंगे हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, आइए, जहां एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रही है उसे कहेंगे हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगला है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट, तो जैसे O2 के एग्जांपल है, ऑक्सीजन में आउटर मोशन में कितने? तो 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, एक और ऑक्सीजन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, ये ऑक्सीजन इससे डबल लेगा तो इसकी ऑक्टेट पूरा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऑक्सीजन इससे अगर डबल लेगा इलेक्ट्रॉन तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। देखिएगा, ये ऑक्सीजन अगर ये वाला ऑक्सीजन इससे डबल इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। ये वाला ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। अब देखिएगा, शेयरिंग किए हुए तो 2 4 इलेक्ट्रॉन हुए, यानी कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एक बॉन्ड बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एक बॉन्ड बनाएंगे, तो ये क्या होगी? डबल बॉन्ड। ठीक, तो आप आगे जाकर के पढ़ोगे कार्बन एंड कंपाउंड में अल्कीन्स आर डबल बॉन्डेड कंपाउंड, तो उसमें शेयरिंग आपके 4 इलेक्ट्रॉन की होती है। 4 इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होगी तो क्या डबल बॉन्डेड कोवैलेंट कंपाउंड वो
बनाएंगे। तो इसे कहते हैं, ये हम किस पे डील कर रहे हैं, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हम डील कर रहे हैं। ठीक, तो आगे आते हैं ट्रिपल बॉन्डिंग पे। कंसेप्ट समझिएगा, आप नोट्स अपने से बना सकते हो, काफी बेटर बना सकते हो। एक राउंड आप बुक्स को जरूर पढ़िएगा, बुक से आपको नॉलेज मिलेगी। मैं आपको, मेरा लेक्चर बेसिकली क्या होगा, कंसेप्ट पे बात होगी, हम कंसेप्ट को पकड़ेंगे लेक्चर में। ऑनलाइन लेक्चर्स में कंसेप्ट मायने रखता है और लेक्चर्स में भी कंसेप्ट ज्यादा मायने रखता है। बाकी तो आप बुक रीड कर ही सकते हो, नोट्स भी अपना परफेक्ट आप बना सकते हो। ट्रिपल बॉन्डेड कोवैलेंट, तो ट्रिपल बॉन्डेड कोवैलेंट बॉन्ड तीसरे तरह का होगा। तो ये कैसे होगा, तो एक हम एग्जांपल N2 कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 बताते हैं हम, 1 2 3 4 5। एक नाइट्रोजन और लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है अपने को। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नाइट्रोजन ये वाला इलेक्ट्रॉन पकड़ा, ये नाइट्रोजन इससे क्या किया, ये 3 इलेक्ट्रॉन पकड़ा, ये अपने लिए ऑक्टेट पूरा किया, ये अपने लिए ऑक्टेट पूरा किया। आपस में शेयरिंग कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 हुआ, 2 2 2 इलेक्ट्रॉन साइज शेयर हुए, तो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो क्या होता है आपस में। ठीक, अब समझिए कंसेप्ट को। देखिए ये क्या होता है, तो हम क्या करेंगे आगे जाकर के ये चीज पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बताता, एक बॉन्ड का मतलब होता है प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन बीच माइनस चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिल करके बॉन्ड बनाते हैं। यहां से ये लिया, वहां से उससे लिया, और मिल करके आपस में क्या किया, बॉन्ड क्रिएट किया। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये नाइट्रोजन क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाया, तो ये 3 बॉन्ड बनाया। ठीक, जो सिंगल बॉन्डेड होंगे, जैसे HCl के एग्जांपल लिए, H और Cl के एग्जांपल लिए, सिंगल बॉन्डेड होंगे, वो सिंगल बॉन्डेड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा जो बॉन्ड हुआ, जैसे ये मान लो सिग्मा बॉन्ड हुआ, जो नाइट्रोजन को पकड़ के रखा है वो सिग्मा बॉन्ड हुआ। ये 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा हुआ, तो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड को हम कहेंगे पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा, ये मैं आगे जाके डील करूंगा आपको। ठीक है, मैं आगे जाके थोड़ा मैं कार्बन कंपाउंड्स को थोड़ा ज्यादा खोल करके पढ़ाऊंगा आपको, आराम से धीरे धीरे कर करके पूरे कंसेप्ट पे बात करूंगा। फिलहाल मैं इसका छोटा सा कंसेप्ट दे देता, जो एक बॉन्ड अगर जुड़े हुए हैं सिग्मा बॉन्ड, उससे एक्स्ट्रा बॉन्ड अगर आ रहे हैं तो आपको पाई बॉन्डेड कंपाउंड। सिग्मा जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग ज्यादा होंगे, क्योंकि मेन पैरेंट को पकड़ के रखेंगे सिग्मा, उसके एक्स्ट्रा जो बॉन्ड बनेंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। ठीक, तो आपको ये समझ में आया। अब कार्बन का टेंडेंसी होता है कि वो सिग्मा और पाई दोनों तरह के बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक, ये भी याद रखिएगा कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों, क्योंकि वो आउटर मोस्ट शेल में है, अंदर के शेल कंप्लीट है, तो वो एनर्जी स्टेबलाइज्ड है, वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मतलब मुश्किल, नामुमकिन ही है, मुश्किल भी नहीं नामुमकिन है। ठीक, तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो निकल करके आपको बॉन्ड बनाएंगे। तो ये हो गया आपको कि ये डिपेंड कैसे किया, तो ऑन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन covalent bonded are 3 types: single bonded, double bonded, triple bonded covalent compound. अब आते हैं हम on the basis of their polarity. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूरे कोवेलेंट बॉन्ड को हम खोल के आज पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, आराम से समय लेकर के खोल करके अच्छे से कंसेप्ट पे हम डील करेंगे। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, इजी है, और 11 में भी जाकर के इसको पढ़ना है। ठीक है, केमिस्ट्री ऐसे भी बहुत अच्छा है। चलिए, ऑन बेसिस ऑफ पोलैरिटी, पहले पोलैरिटी को डिस्कस करें। पोलैरिटी क्या? पोलैरिटी का मतलब ये होता है कि चार्ज इंड्यूस होना, मतलब चार्ज इंड्यूस होना में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यहां पे एक वर्ड आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी। तो एक आयनिक बॉन्ड के एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaCl। NaCl के एग्जांपल लिए सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। ठीक, Na क्या हुआ, तो Na आपका मेटल हुआ। Na के आउटर मोस्ट शेल में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन हुए। Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7। Na से ये इलेक्ट्रॉन Cl लिया और अपना ऑक्टेट क्या किया, फुलफिल किया। यहां पे देखिएगा Na और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बताता आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यह होता है कि आपका टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेनिंग की कैपेसिटी जो होती है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब पीरियडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देखिए कैसे, मैं इसी एग्जांपल समझाता। इन्हीं के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बताया था पिछले लेक्चर में भी, वैलेंसी के भी लेक्चर में बताया था, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर में है तो इजीली वो लूज कर सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वो डेवलप कर सकता है अपने अंदर में। ठीक, आयनिक कंपाउंड इसलिए बनाता है क्योंकि वो पहला वाला क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। और क्लोरीन देखिएगा, क्लोरीन पीरियडिक टेबल में एकदम लास्ट में इधर जा रहा है नोबल गैस से पहले, तो ये क्या होगा, जब इधर जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब क्लोरीन क्या है, बाहर आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन अपने को लूज करना बहुत टफ होगा। तो क्लोरीन चाहेगा क्या, कोशिश करेगा कि मैं क्या एक इलेक्ट्रॉन ले लूं, देने के बगैर वो लेना ज्यादा पसंद करेगा। तो क्या, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी क्या क्लोरीन की क्या है, ज्यादा है, तो आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे सोडियम के पास एक्स्ट्रा है तो ये क्या मोबाइल कर सकेगा, मोबाइल मतलब एक्वस सॉल्यूशन में मूवमेंट कर सकेगा। दैट्स व्हाई आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर चाहिए, इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके जो चल सके आगे। तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, आपको पता भी होगा कि नमक को घोल दो आप पानी में और इलेक्ट्रिक करंट डालो, आपको करंट पास करेंगे। ठीक है, अब तो यहाँ क्यों, क्योंकि वहां पे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली है। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। यही चीज आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग में नहीं होगा। ये अभी मैं बताता आपको, पहले पोलैरिटी को हम यहाँ डिस्कस कर करके पहले काम करते हैं। पोलैरिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब कोवेलेंट कंपाउंड में आपको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होती है वो कम होती है। ठीक है, कम होती है, और जिसमें से अगर वो नन पोलर है तो 0 होंगी, अगर पोलर है तो कुछ होंगी, लेकिन कम होंगी। ठीक, अब देखिए, तो पोलैरिटी के बेसिस पे अगर हम डिस्कस किया जाए तो 2 तरह के होंगे, एक होंगे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कैसे होंगे, फॉर एग्जांपल HCl को बनाते हैं। अब HCl में देखिए, HCl के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन के क्या, एक हाइड्रोजन इससे लेकर अपना क्या डुप्लेट पूरा किया, क्लोरीन इससे हाइड्रोजन से लेकर के क्या किया, अपना ऑक्टेट पूरा किया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग है, एक क्लोरीन है एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आपस में भाई कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो होंगे ही, क्योंकि दोनों अलग एलिमेंट है, पीरियडिक टेबल में अलग अलग लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, क्योंकि पीरियडिक टेबल में क्या इस साइड पे लाई किया हुआ। ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलग अलग है, तो यहाँ पे ये कैसे हुए, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड समझिए, इंपॉर्टेंट है, आगे जाके इस चीज को आपको स्टडी करने का है। H2O का केस लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कितने, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, हम ऐसे 1 2 3 4 5 6, 2 हाइड्रोजन, एक इधर एक। ठीक है, अब यहां से देखिए हाइड्रोजन इससे लेके डुप्लेट पूरा किया, इससे लेके डुप्लेट पूरा किया, ऑक्सीजन क्या किया, हाइड्रोजन से 2 ले लिया और अपना ऑक्टेट पूरा किया, 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट पूरा किया। अब यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा से ज्यादा ऊपर में है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसे हम लोन पेयर भी कहते हैं, लोन पेयर। ठीक है, 2 है तो एक लोन पेयर, 2 है तो फिर एक लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर हुआ। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ, आपका लोन पेयर हुआ। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहाँ पे इसको लोन पेयर के कंसेप्ट को बाद में डील करेंगे, 11 में पढ़ने का अपने को, उसने हम अभी पोलैरिटी कंसेप्ट को डील करते हैं। ऑक्सीजन क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास ज्यादा है। हाइड्रोजन इसके कंपेयर में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हुआ, कम हुआ। ये हम डेल का साइन देते हैं, ये पार्शियल होता है। पार्शियल मतलब जरा सा। ठीक है, जरा सा, जो मैथमेटिक्स की भाषा में जो जरा सा होती है उसे पार्शियल कहते हैं। पार्शियल चार्ज भी आप पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ ज्यादा एज कंपेयर टू ये, तो इसमें क्या हुआ आपको, तो पोलैरिटी डेवलप हुआ। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हुआ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हुआ, तो ये जो चार्ज बता रहा है ये आपको पोलैरिटी को बता रहा है कि ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो चार्ज कितना, तो नेगेटिव कैरी करेगा। और हाइड्रोजन क्या करेगा, तो इसके कंपेयर में पॉजिटिव कैरी करेगा। ठीक, तो ये हुआ। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या हुए, तो जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ होंगी और आपस में मिलकर कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो उसे कहेंगे हम पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे NH3 भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपका इक्वल मतलब शेयरिंग करके बनाता है आपका बॉन्डिंग, तो शेयरिंग करके बॉन्ड बना रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट का मतलब ही होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर मेकिंग बॉन्ड, और ऊपर से आपको क्या है, तो अलग अलग है तो पोलर बना है।
ठीक है, तो अलग अलग मिल करके अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं तो उसे कहेंगे हम पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए दूसरा है आपका नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ, तो आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या करे, जीरो पे अप्रोच करे, तो उसे कहेंगे हम नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताया आपको N2 O2, ठीक है, N2 में देखिए अभी बनाया था मैं 1 2 3 4 5, फिर नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये नाइट्रोजन इससे 3 लिया, अब ये नाइट्रोजन इससे 3 लिया और अपना स्टेबल ऑक्टेट फुलफिल किया। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन सेम एलिमेंट है, तो आपस में क्या है, नॉन पोलर। ठीक है, पोलैरिटी डेवलप हो ही नहीं रही है। पोलैरिटी कब डेवलप होती है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ होती है, मतलब आपस में दो एलिमेंट अलग अलग हैं और मिलके बना रहे हैं, तो पोलैरिटी डेवलप होगी। जब सेम है तो कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी, तो क्या कोई पोलैरिटी डेवलप हो रही है, नहीं हो रही है। ऐसे कंपाउंड क्या हो, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक, जैसे ऑक्सीजन, तो कितने हुए आउटर मोस्ट में 6, 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक, आपस में शेयर किए, ये ऑक्सीजन इससे 2 लिया, 6 + 2 8, 6 + 2 8, आपस में क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम है, तो पोलैरिटी डिफरेंस क्या हो गई, 0 हुई, तो यानी कि ये कैसे है, तो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, इजी है। ठीक, तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आप समझे। अब याद रखिएगा कोवेलेंट कंपाउंड क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है, और पोलर होती है एक नॉन पोलर होती है। तो नॉन पोलर में क्या होगी, जब सेम मिलके आपस में बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे तो नॉन पोलर होंगे, जब अलग अलग रहेंगे तो क्या होंगे, वो पोलर होंगे। ठीक, इजी। ठीक, आइए, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं। आगे 11 में आप कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी पढ़ोगे, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ोगे। एक्चुअली वाटर और अमोनिया ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में आती है, वो मैं डील करूंगा आपको 11 के लेक्चर में, लेकिन फिलहाल आप इतना पढ़े। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड जो होते हैं, सबसे पहला दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कार्बन कंपाउंड जो बनाते हैं वो 100% सारे कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। क्यों, समझिएगा बात को, क्योंकि वो शेयरिंग करके बनाते हैं। शेयरिंग करके बनाते हैं तो आपस का जो फोर्स होती है वो वीक होती है। ठीक है, क्योंकि आपको एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, आपस में शेयर करके बनाया। HCl कहीं केस लेते हैं, HCl बनाया, आपस में शेयर करके बनाया, तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो, वीक हुई। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर वीक हुई तो क्या होगा, इजीली क्या करेंगे, हम ब्रेक करते हैं। जैसे एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड के क्या होते हैं, आपस में जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बॉन्डिंग, क्योंकि वो शेयरिंग नहीं करते हैं। एनर्जी क्या होती है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आपस में कस के पकड़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी डिवाइड हो जाती है, आपस में शेयर करके जो कि कंपाउंड बना है, तो आप क्या करोगे, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए आप हिट दोगे, तुरंत वो टूट जाएगा, तो क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे इसके। ठीक, जैसे CH4 में बना लेता। CH4 आपका पहला आप स्टार्ट करोगे पढ़ना तो मीथेन, इसका फॉर्मूला क्या है, CH4 कार्बन का एटॉम्स में 1 2 3 4 पढ़े आप। हाइड्रोजन के क्या, एक। अब हाइड्रोजन क्या, यहाँ से लेके डुप्लेट, यहाँ से लेके डुप्लेट, यहाँ से लेके डुप्लेट और यहाँ से डुप्लेट। और कार्बन क्या किया, तो इन चारों हाइड्रोजन का 4 लेकर के अपना क्या किया, ऑक्टेट फुलफिल किया। ठीक, तो ये हो गया आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गया मीथेन में। ठीक है, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑल कोवेलेंट बॉन्डेड होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या बताया, तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होंगे वो क्या करेंगे, तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे, क्योंकि वो आपस की बॉन्डिंग जो होगी वो वीक होगी, तो आप जरा सा भी हीट दोगे तो क्या करेंगे, वो ब्रेक कर देंगे। ठीक है, सेकंड वन, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड जो होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होंगे। बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के क्यों होंगे, क्योंकि अभी मैं थोड़ा देर पहले भी बताया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का मोबाइल होना जरूरी होता है, मूवमेंट जरूरी होता है। कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो मोबिलिटी को नहीं कर रहे हैं। आप देखिए एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, एक्सेप्शन ग्रेफाइट वाले केस में है, एक्सेप्शन केमिस्ट्री में हमेशा रहेंगे, लेकिन मैक्स जगह पे वो क्या करेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड जो होंगे वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, क्योंकि उनके पास जो होंगे इलेक्ट्रॉन जो होंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। आयनिक कंपाउंड के पास क्या है, तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव
मेटल्स के साथ वो नॉन मेटल एक्टिव मेटल्स एक्चुअली, और उसके साथ नॉन मेटल मिल है। आप एक आयनिक बॉन्ड के एग्जांपल भी लोगे जैसे NaCl, तो Na क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जल्दी मोबाइल कर सकेगा आपको सॉल्यूशन में। बट कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आप समझो बात को, जब शेयरिंग की बात होगी तो शेयरिंग का मतलब होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन कमी ये पूरा किया, उतना कमी इसकी वो पूरा किया, आपस में पकड़ के रखे हैं, इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर है, फ्री नहीं है। तो कोवेलेंट कंपाउंड का एक ये भी प्रॉपर्टी होता है कि दे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट दे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये कोवेलेंट बॉन्डेड का प्रॉपर्टी होता है, इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। और आपको बुक्स में भी, अब 10 की बुक्स में होंगे ये, और कम भी रहती है। एनसीईआरटी की टॉपिक तो हम कवर करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा सीखते हुए चलेंगे। तो ये कोवेलेंट बॉन्डेड के बारे में ये पूरी की पूरी जो आपको 10 के कंसेप्ट में जानना जरूरी है, ये मैं सारा आपको डिस्कस किया। तो इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ को देखिएगा सही तरीके से, ठीक है। मैं इस पे आपको असाइनमेंट भी दूंगा, लो मेल्टिंग पॉइंट और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्डेड के बारे में हमने पढ़ा अच्छे से। और ये लेक्चर हमारा क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्डेड को कंप्लीट हुआ। अगला लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन्स को स्टार्ट करेंगे। तो लॉकडाउन का फायदा हो चाहिए, अच्छे से पढ़िए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय, जल्दी मिलते हैं।